नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे हाजीपुर की तस्वीर की। हाजीपुर में शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में लाखों की लूटपाट की। हथियारबंद लुटेरे ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे और थैलों से भरा बैग लेकर भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में रुपयों से भरा बैग लिए नकाबपोश लुटेरा दौड़ा चला जा रहा है तो लुटेरे के पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ी चली जा रही है। देखिए बेखौफ लुटेरा इस संकरी गली में किस तरह से दौड़ लगा रहा है और उसके पीछे एक के बाद एक कई ग्रामीण भागे चले जा रहे हैं। लुटेरा नोटों की गड्डी से भरा थैला लिए पूरी रफ्तार से भागा चला जा रहा है तो कुछ ग्रामीण और पुलिस वाले उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। ये नजारा है सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की उस संकरी गली का, जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। इसी गली में है बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र, जहां आम दिनों की तरह ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। तभी दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी आ धमके और पिस्टल दिखाकर दहशत फैला दी। फिर क्या था, झोले में 2 लाख रुपए के नोटों की गड्डियां रखी और हथियार लहराते हुए मौके से भागने लगे शातिर अपराधी। काम चल रहा था, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ बैठा हुआ था, काम हो रहा था। तब तक वो 6 की संख्या में थे सभी। अच्छा। उसके बाद हम बाहर बैठे हुए थे, कोल्ड पी रहे थे, तब तक आवाज फायर का हुआ। बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के ठीक सामने ही हरिहरनाथ थाना भी है, जहां ड्यूटी पर एक सब इंस्पेक्टर और जवान तैनात थे। हो हल्ला सुनते ही वो थाने से बाहर निकले और भीड़ के साथ साथ अपराधियों का पीछा करने लगे, लेकिन तब तक हथियारबंद शातिर अपराधी फायरिंग करते हुए रुपयों से भरा थैली लेकर मौके से रफू चक्कर हो चुके थे। ऐसे भी यहाँ से दौगा तो बाहर में व्यक्ति सब कुछ दौगा, पीछे प्रशासन भी दौगा। जब वो व्यक्ति था कांस्टेबल मतलब थाना में रहते एक ही आदमी थे, वो भी दौगे, उन पर भी फायरिंग किया। हरिहरनाथ मंदिर और हरिहरनाथ थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े अपराधियों ने जिस तरह से लूटपाट कर दुस्साहस दिखाया और सबके सामने लूट की रकम लेकर भाग निकले, उससे पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और बात है जमशेदपुर की। जमशेदपुर के कदमा मार्केट में रात के अंधेरे में 2 दुकानदारों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। जब सब कुछ शांत हो गया तो असामाजिक तत्वों ने सब्जी मंडी में ही आग लगा दी। रात के अंधेरे में कदमा का सब्जी मार्केट एलईडी लाइट की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है और उसी उजाले में 2 सब्जी दुकानदार आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। अब शब्दों की बौछार हो रही है। बीच बचाव करने के लिए आसपास के लोग पहुंच गए हैं, लेकिन घूसों की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। आसपास के दुकानदार दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते रहे और घूसे पर घूसे पड़ते रहे। देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है और रह रहकर घूसों की बरसात भी हो रही है। टमाटर की दुकान लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। आखिरकार आसपास के लोगों ने दोनों उत्तेजित दुकानदारों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन छूटते ही गुस्से से आग बबूला ये दुकानदार किसी हथियार की तलाश करने लगा। जैसे ही लोहे का एक रॉड उसके हाथ लगा, दूसरे दुकानदार को खदेड़ने के लिए वो निकल पड़ा। कुछ दूरी पर जैसे ही फिर से दोनों का आमना सामना हुआ, फिर तो लोहे के रॉड के वार पर वार होने लगा। देखिए अंधेरी गली में दोनों दुकानदारों के बीच कैसे फिर से भिड़ंत हो गई। किसी तरह से बीच बचाव कर दोनों दुकानदारों को अलग किया गया और फिर सब कुछ सामान्य हुआ।
लेकिन आधी रात में असामाजिक तत्वों ने कदमा के सब्जी मार्केट में आग लगा दी। सुबह हुई तो जली हुई सब्जियों का ढेर और दुकान का टूटा फूटा मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। उधर बेतिया के सरकारी अस्पताल में बीमार बच्चे का इलाज कराने के लिए परेशान माता पिता इधर से उधर भटकते रहे। आखिरकार कई घंटे गुजरने के बाद बच्चे का इलाज शुरू हो चुका। गोद में बीमार शिशु के लिए परेशान पिता बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गलियों में भटक रहे हैं। रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं तो ओपीडी भेज दिया जाता है और जब ओपीडी पहुंचते हैं तो इमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखा दिया जाता है। ग्राउंड फ्लोर में परिजनों ने पुर्जा बनवाया था तो उन्हें चौथे तल्ले में चाइल्ड वार्ड जाने को कहा गया, लेकिन बीमार बच्चे को लेकर जब परिजन शिशु वार्ड पहुंचे तो वहां से डॉक्टर साहब गायब थे। 4th फ्लोर से वो उल्टे पांव वापस ग्राउंड फ्लोर पहुंचे, जहां एक डॉक्टर ने बच्चे को देखा। इतनी लंबी भागदौड़ के बाद ही बीमार बच्चे का इलाज शुरू हो सका। अब क्या बोला लो? एडमिट किया है लोग। फिर कहाँ भेज रहा है लोग? 4 नंबर। फिर 4 नंबर जा रहा है। बेतिया के इस सबसे बड़े अस्पताल के शिशु रोग विभाग में इलाज कराने के लिए दिन रात बीमार बच्चों का तांता लगा रहता है, लेकिन इन बच्चों को देखभाल के लिए अस्पताल में तैनात 10 में से 1 शिशु रोग चिकित्सक शायद ही कभी ड्यूटी पर दिखते हैं। तभी तो बीमार बच्चों के इलाज के लिए माता पिता इधर से उधर भटकते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के दर्शन नहीं होते। रिपोर्ट दिखाया, रिपोर्ट के अनुसार वो लिख दिया और बोले कि ठीक है पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ने के लिए बोल दिया इमरजेंसी भर्ती हो जाओ। अभी तक तो डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, चेकअप वगैरह नहीं हुआ है। रात से अभी तक नहीं आया। कुव्यवस्था और बद इंतजामी का आलम ये है कि बेतिया का ये सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़ गया है, जहां इलाज कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। सवाल यही है कि जब अस्पताल ही बीमार हो तो बीमारों का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी में खेत की खुदाई में जब भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति निकली तो चमत्कार को नमस्कार करने के लिए आसपास के इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खेत से निकली भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति को भक्तों की भीड़ चारों ओर से घेरे हुए है। हर किसी की जबान पर इस ईश्वरीय चमत्कार के ही चर्चे हैं। बहरबा गांव के पूर्व मुखिया मोहम्मद लतीफ के खेत में मजदूरों का जत्था खुदाई कर रहा था, तभी जमीन के अंदर एक बड़ा सा स्लैब मिला। कुछ और खुदाई की गई तो स्लैब के पीछे अष्टधातु से बनी ये विशालकाय मूर्ति मिली, जो इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए कई ग्रामीणों को एक साथ सामने आना पड़ा। फिर इस बेशकीमती मूर्ति को खेत से बाहर निकालकर ब्रह्म स्थान में स्थापित कर दिया गया। तब से नारायण की इस मूर्ति की पूजा अर्चना का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई इसे ईश्वरीय कृपा बता रहा है तो कोई चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। उसी क्रम में जैसे सिलाब के तरफ जैसे मिला, सिलाब को जैसे 4-5 आदमी जैसे उखाड़ने के बाद में बगल से उखड़ा ना, तो पता चला कि जैसे ही नारायण जी का मूर्ति है। यह मूर्ति कब और कैसे जमीन के अंदर पहुंची, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जब से इसे जमीन से बाहर निकाला गया है तब से मूर्ति की पूजा अर्चना का दौर लगातार चला आ रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर से, जहां अचानक लैंडस्लाइडिंग के दौरान एक कार चारों ओर से पत्थरों के टुकड़ों से ढक गई। गनीमत ये रही कि कार में बैठे यात्री समय रहते बाहर निकल आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कश्मीर के रामवन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद एक कार उसके मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन वो अपनी कार को इस आफत से नहीं बचा पाए। पहाड़ के मलबे ने देखते ही देखते पूरी कार को ढक दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को कई लोग दूर से देखते रहे। जिस जगह ये कार फंसी थी उसके ठीक पास में गहरी खाई भी थी। ये देखकर लोगों में और दहशत फैल गई। हालांकि उन्होंने समझदारी दिखाई और इस मलबे से खुद को और अपनी गाड़ियों को दूर ही रखा, लेकिन रामबन जिले से ऐसी कई घटनाएं सामने आई।
एक दूसरे इलाके में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया। इस दौरान हाईवे पर आवाजाही शुरू करने में जुटी प्रशासन की टीमों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई, जिसने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। इधर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद महाराष्ट्र के सांगली में खुलेआम बैलगाड़ी रेस हुई, जिसमें तेजी से दौड़ लगाने के लिए बेजुबान पशुओं पर लाठी डंडों से बार बार वार किया गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बैलगाड़ी रेस के दौरान कुछ लोग बैलों को बेरहमी से पीटते दिखे। बैलों की इस दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद यहाँ कुछ लोग बैलगाड़ियों की रेस लगाते दिखे। खास तरह की इस बैलगाड़ी में एक तरफ तो बैल जुते थे, जबकि दूसरी तरफ घोड़े को जोता गया था। बैल तेज भागे, इसके लिए गाड़ी में सवार लोग बैलों को बेरहमी से पीटते नजर आए। यही नहीं, बगल में मोटरसाइकिल पर चल रहे लोग भी बैलों को डंडे से पीटते दिखे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो बैलों को टेजर गन से झटके भी दिए गए। बेरहमी का शिकार बैल रेस में पूरी ताकत से दौड़ते दिखे, लेकिन उनकी पिटाई जारी रही। बैलों से बेरहमी का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई वेशभूषा बदल रहा है तो कोई जनता के कपड़े तक धो रहा है। वोट के लिए नेताओं को क्या कुछ करना पड़ता है, ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। कोई अपनी वेशभूषा से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई लोगों के घरेलू काम करने में भी पीछे नहीं हट रहा है। दोनों ही तस्वीरें तमिलनाडु से आई हैं। आइए पहले नागपट्टिनम विधानसभा क्षेत्र से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। जिन नेताजी को आप कपड़े धोते देख रहे हैं, उनका नाम थंगा खदीरावण है और ये नागपट्टिनम विधानसभा से AIDMK के उम्मीदवार हैं। नेताजी इलाके में वोट मांगने निकले थे, लेकिन मौका मिलते ही ये वोट के लिए लोगों के कपड़े धोने लगे। देखिए कैसे नेताजी कपड़ों को चमकाने में जुटे हैं। वोट के लिए एक तरफ नेताजी ने कपड़े धोए तो तमिलनाडु के मदुरई दक्षिण में भारती कन्नम्मा ने वोट के लिए देवी का ही रूप धारण कर लिया। भारती किन्नर हैं और मदुरई दक्षिण में न्यू जेनरेशन पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। भारती पोस्ट ग्रेजुएट हैं और रोज ऐसी ही वेशभूषा में इलाके के लोगों से वोट की अपील करती दिखती हैं। वोट ही वो शक्ति है जो इन नेताओं को विधानसभा तक पहुंचाएगी। इसलिए वोट के खातिर नेता हर वो काम करते दिख रहे हैं जिससे जनता इनसे खुश हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात जमशेदपुर की तस्वीर की कर लेते हैं। जमशेदपुर के महिला कारीगरों के हाथों से तैयार कलाकृतियां हर किसी का मन मोह रही हैं। बंगाल क्लब में लगी प्रदर्शनी में बारीक कलाकारी से बनी एक से बढ़कर एक कलाकृतियों का प्रदर्शन हो रहा है। बारीक कारीगरी के कमाल से बनी इन तस्वीरों से नजर ही नहीं हटती है तो नारियल के छिलकों से बने गणपति सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पीएम मोदी से मिले वोकल फॉर लोकल के मंत्र के जरिए जमशेदपुर की महिला कारीगरों ने अपने हाथों से एक से बढ़कर एक ऐसी कलाकृतियां गढ़ डाली हैं कि हर कोई उसका दीवाना बन गया है। साक्षी के इस बंगाल क्लब में इन्हीं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की प्रदर्शनी लगी है, जिसे गांवों की महिलाओं ने बड़े करीने से तैयार किया है। मेरा उद्देश्य है, हम लोग जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर विश्वास रखते हैं तो महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का इनरविल की तरफ से एक प्रयास है। एक ही छत के नीचे हमें बैग्स, फूड स्टॉल्स, ज्वेलरीज, साड़ी, कुर्ती और क्लिप्स वगैरह मतलब और घर सजाने का सामान, बहुत सारे वैरायटी के चीज़ें हम लोगों को एक छत के नीचे मिल रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भी हिस्सा लीजिए और इससे इनकम भी अच्छा खासा होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना था वोकल से लोकल मिला के चलना चाहिए, अगर सब हाथ मिला के साथ दे इस चीज़ को लेकर के। कोई मनपसंद ज्वेलरी की खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहा है तो किसी को हैंडमेड कपड़ों की वैरायटी और डिजाइन खूब भा रही है तो रंग बिरंगी साड़ियों से लेकर आकर्षक कलाकृतियों के खरीदारों की भी कोई कमी नहीं है। घर को सजाने के लिए भी एक से बढ़कर एक सामान मिल रहे हैं। इस छोटे से कमरे में हर तरफ हुनर और कला का अद्भुत मेल नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री जी का जो है लोकल फॉर वोकल, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया। लौह नगरी में लगी ये अनोखी प्रदर्शनी महिला कारीगरों को अपने हुनर के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका तो दे ही रही है, साथ ही देश और दुनिया के सामने उनकी कमाल की रचनाशीलता भी पेश कर रही है। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और बात यंग जीनियस की। जी हाँ, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये बच्चे नहीं, कमाल हैं। हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, merlin, mandolin, siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। यानी अपने से बड़ों को आपने हराया? हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasto, Ib, Man, Shionat, Om, Jong, Tel, Brahmani, Vaitarini, Rushikulya, Nagavali, Vansadhara, Bilwakhai, Kwakhai, Kathojodi, Lunna, Chitratpala, Birupa, Baghwa, Bahuda. ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? If I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे।
पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। देखना ना भूलें शनिवार और रविवार को यंग जीनियस। आगे बढ़ते हैं, बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर के गांव में प्रकृति पर्व बाहा की धूम मची है। नाचती गाती आदिवासियों की टोली नई फसल आने पर खूब जश्न मना रहे हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। ढोल और मांदर की आवाज गूंज रही है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे संथाल आदिवासी नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। प्रकृति पर्व बाहा पर ऐसा उत्सव सा माहौल बन गया है कि मांदर की थाप पर खुद ब खुद थिरक पड़े हैं। सदियों से प्रकृति की गोद में रहता आया झारखंड का आदिवासी समुदाय बाहा पर्व पर आपस में मिलजुल कर उसी प्रकृति को नमन कर रहा है जो उन्हें सादगी के साथ जीने का रास्ता दिखाता आया है। यही वजह है कि जब वसंत ऋतु में नई कोपलें फूटने लगती हैं, तो बाहा पर्व पर झारखंड का आदिवासी समुदाय नाच गाकर प्रकृति माँ की आराधना में जुट जाता है। आज हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं। ये लोग शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम सबको इनका सम्मान करते हुए और हम लोग सीख लेने की जरूरत है इस समाज से, किससे जल जंगल जमीन को बचाने में हम लोगों को भी जरूरत है, हम लोग भी आगे आए। कड़ी मेहनत से जब खेतों में नई फसल तैयार हो जाती है तो धूम धड़ाके के साथ बाहा पर्व मनाने के बाद आदिवासी समुदाय उस नई फसल को अपने घर तो ले ही जाता है, साथ ही नाच गाकर कुदरत को धन्यवाद देना नहीं भूलता। ये पर्व मानव को अपनी सभ्यता से तो जोड़ता ही है, उसके संरक्षण का भी संदेश देता है। आदिवासी समाज के लोग सदियों से करते आए हैं। ये यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो संस्कार है, जो परंपरा है, उसको बचा कर रखने में इस समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड का उद्धव धर्मी आदिवासी समुदाय बाहा पर्व के जरिए नई ऊर्जा और नए जोश से लबरेज तो होता ही है, साथ ही खुद को भी प्रकृति से जुड़े होने का एहसास कर पाता है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।